पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 9 में आपको दिया गया है कि बिंदुओं a-2, और b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए कि प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर आपको दो बिंदु दिया गया है, बिंदु ए और बिंदु बी। तो बिंदु ए और बिंदु बी के मिलाने से या कहे तो जोड़ने से एक रेखाखंड ए बी बनता है, और इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांट देना है। उस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना है। तो बांटने वाले, विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो चलिए हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। माना कि एक बिंदु ए यहाँ पे है, तो ए बिंदु का निर्देशांक दिया गया है -2, तो इसको लिख देते हैं कि बिंदु ए का निर्देशांक हो जाएगा -2, और बिंदु बी, तो बिंदु बी का निर्देशांक आपका यहाँ है और इसका निर्देशांक आपका हो जाएगा 2, 8। उसके बाद बोला कि जोड़ने वाले रेखाखंड, तो हम लोग क्या किए, ए से बी को मिला दिए, तो आपका रेखाखंड ए बी हो गया। उसके बाद बोला कि रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करिए। विभाजित करना मतलब होता है बांट देना। तो 4 बराबर भागों में बांटना है। इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना है। तो इसके बांटने के लिए हमें 3 बिंदु की जरूरत पड़ेगा। 4 भागों में बांटना है तो हमको 3 बिंदु का जरूरत पड़ेगा। तो मान लिए कि एक बिंदु यहाँ पे है, दूसरा बिंदु यहाँ पे है और तीसरा बिंदु यहाँ पे है। तो इस बिंदु का नाम हम लोग दे देते हैं P, इस बिंदु का नाम दे दिए हम लोग Q, और इस बिंदु का नाम दे दिए R। और प्रश्न में आपसे क्या बोला है कि 4 बराबर भागों में बांटना है। मतलब कि A से P का दूरी हम लोग लेके चलते हैं कि A से P का दूरी, P से Q का दूरी, Q से R का दूरी और R से B का दूरी क्या होगा, सभी का दूरी आपस में बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि A से P का दूरी 1 है, P से Q का दूरी आपका 1 है, Q से R का दूरी भी आपका 1 हो गया और R से B का दूरी आपका 1 हो गया। तो आपको क्या करना है, बिंदु P का निर्देशांक निकालना है, बिंदु Q का निर्देशांक निकालना है और बिंदु R का निर्देशांक निकालना है। तो चलिए हम लोग इतना बात को नीचे लिख लेते हैं। यहाँ हमने लिखा कि यहाँ ए बी एक रेखाखंड है जिसका निर्देशांक a-2, और b 2, 8 है। उसके बाद लिखे कि ए बी रेखाखंड पर 3 बिंदु P, Q, R है जो रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। और उसके बाद हमने लिखा विभाजन सूत्र से, तो P बिंदु का निर्देशांक, तो यहाँ पर क्या लिखा है, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र आपका होता है कि m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, और उसके आगे होता है कि m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। तो हमको निकालना है P बिंदु का निर्देशांक, उसके बाद निकालना है Q बिंदु का निर्देशांक और उसके बाद निकालना है R बिंदु का निर्देशांक। तो सबसे पहले हम लोग P बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे विभाजन सूत्र से। तो हमने यहाँ पर विभाजन सूत्र लिख लिया। तो हमको चाहिए x2 का मान, x1 का मान, y2 का मान, y1 का मान और उसके बाद चाहिए m1 और m2 का मान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेखाखंड आपका ए बी है, तो ये आपका ए बिंदु का निर्देशांक -2, है। तो ये तो आपका x1 का काम करेगा और 2 जो है आपका y1 का काम करेगा। उसी प्रकार आपका 2 जो है x2 का काम करेगा और 8 जो है आपका y2 का काम करेगा। तो हमको x1, y1, x2 और y2 हमको मिल गया। और उसके बाद हमने जाना कि AP का दूरी 1 था, PQ का दूरी 1 है,
क्यू आर का दूरी आपका 1 है और आर बी का दूरी आपका 1 है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया था। अब आपको निकालना है बिंदु पी का दूरी, बिंदु पी का निर्देशांक निकालना है। तो देखिए ए से पी कितना हो जाएगा, ए से पी आपका 1 हो जाएगा। और उसके बाद हमको न क्यू से मतलब है न आर से मतलब है। तो देखिए आपका पी से बी, तो हम डायरेक्ट चलेंगे पी से बी। तो पी से बी आपका कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1। तो 1 + 1 + 1 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर ही आपका बच गया 1। तो ए से पी आपका 1 हो गया और पी से बी आपका 3 हो गया। तो 1 जो है आपका m1 का काम करेगा और 3 जो आपका है m2 का काम करेगा। तो हमको x1 y1 x2 y2 m1 और m2 मिल गया। अब चलिए हम लोग ये मान को पुट करते हैं और P बिंदु का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो इसको आप बगल में रखिए और उसको आप ध्यान से देखिएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर ये मान बैठा लेते हैं। तो आपका है m1, तो याद रखिए कि m1 का मान आपका 1 है, तो 1 लिखिए इंटू x2। तो x2 का मान आपका 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लिखिए प्लस m2। तो m2 का मान आपका 3 हो गया, तो 3 लिखिए इंटू x1। तो x1 के जगह पे -2, तो -2। अब बटा में आपका होगा m1 + m2। तो m1 के जगह पे 1 हो गया और m2 के जगह पे आपका 3 हो गया, तो आप 3 को लिखिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद होता है m1 इंटू y2। तो m1 के मान आपका 1 है, तो 1 लिखिए इंटू y2। तो y2 का मान आपका 8 है, तो 8 लिख दीजिए प्लस m2। तो m2 के जगह पे आपका 3 हो गया इंटू y1। तो y1 के जगह पे 2 है, तो 2 लिखिए। अब बटा में m1 + m2, तो 1 + 3 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, तो आपका बिंदु P का निर्देशांक निकल जाएगा। तो देखिए 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, अब प्लस 3 को -2 से गुना करेंगे तो आपका -6 हो जाएगा। और नीचे 1 + 3 तो आपका 4 हो गया, कॉमा 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8, अब प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। नीचे आपका 1 + 3 तो आपका 4 हो गया। इसको आप ब्रैकेट में घेर दीजिए। उसके बाद देखिए 2 है तो 2 लिखिए, प्लस माइनस 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 हो जाएगा। यहाँ पर 6 है तो 6 लिखिए, बटा में 4। और यहाँ पर ये 8 और 6 को जोड़ दीजिएगा तो आपका 14 बटा में 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 - 6 तो आपका -4 बटा में 4, कॉमा 14 बटा 4 हो जाएगा। इसको आप काट दीजिए, तो 4 से 4 आपका एक बार में कट जाएगा और 4 और 14 आपका 2 बार में और ये आपका 7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका बच गया -1 बच गया और उसके बाद बच गया 7/2। तब बिंदु P का निर्देशांक निकल गया। तो यहाँ पर लिख देंगे P का निर्देशांक। तब P का निर्देशांक आपका निकल गया -1, 7/2। तो इसके आप नीचे लिख दीजिएगा P का निर्देशांक, P का निर्देशांक, P का निर्देशांक और P का निर्देशांक आप लिखते आइएगा। तब बिंदु P का निर्देशांक आपका हो गया -1, 7/2। अब आपको निकालना है बिंदु Q का निर्देशांक। अब आपको निकालना है बिंदु Q का निर्देशांक। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक। तो इसमें देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पर ही तो आपका x1 हो जाएगा। आपका x1 का मान 2 हो गया, -2, y1 का 2, x2 का मान 2 और y2 का मान हो गया आपका 8। और आपको निकालना है बिंदु Q का निर्देशांक। तो आप याद रखिएगा, जिस बिंदु का निर्देशांक निकालना होगा केवल उसी पे ध्यान देंगे, ना हम लोग बिंदु P पे ध्यान देंगे न बिंदु R पे ध्यान देंगे। तो आपको निकालना है बिंदु Q का निर्देशांक। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट चलेंगे A से P चलेंगे और उसके बाद हम लोग P से B चलेंगे। तो देखिए A से Q चलेंगे तो A से P आपका 1 हो गया और P से Q आपका 1 हो गया। तो 1 + 1 तो कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ देखिएगा तो Q से R आपका 1 है और R से B आपका 1 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि M1 का मान भी आपका 2 है और M2 का भी मान आपका
2 है, इसका मतलब क्या है कि बिंदु Q जो है ए बी का मध्य बिंदु है। इधर से आपका भी 2 है और इधर से भी आपका 2 है। इसका क्या मतलब है कि बिंदु Q जो है ए बी का मध्य बिंदु है। तो हम लोग यहाँ पर ही क्या करेंगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे कि बिंदु Q का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है कि x1 प्लस x2 अब बटा में 2 और उसके बाद होता है y1 प्लस y2 बटा में 2। तो हम लोग यहाँ पर ही मान बैठा देते हैं x1 x2। तो देखिए x1 का मान आपका -2 है, तो आप यहाँ पर ही -2 लिखिए, प्लस x2, तो x2 का मान आपका 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, बटा में आपका 2 हो गया, कॉमा y1 प्लस y2, तो y1 का मान आपका 2 है तो 2 प्लस y2, तो y2 का मान आपका 8 है तो 8 लिख दीजिए और बटा में आपका 2 हो गया। इसको हम लोग ब्रैकेट से घेर देंगे और उसके बाद देखिए -2 प्लस में 2, तो -2 प्लस में 2 आपका 0 हो जाएगा और नीचे आपका 2 बच गया। उसके बाद 2 प्लस 8 तो आपका हो जाएगा 10 और बटा में आपका 2 हो गया। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाइएगा तो आपका 0 हो जाएगा और उसके बाद 2 से 10 आपका कट जाएगा 5 बार में। तो बिंदु Q का निर्देशांक आपका निकल के आ गया 0,5। तो यही आपका आंसर हो गया। अब आपको निकालना है बिंदु R का निर्देशांक। किसका निर्देशांक निकालना है? बिंदु R का निर्देशांक। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि बिंदु R का निर्देशांक। तो बिंदु R का निर्देशांक हम लोग विभाजन सूत्र से लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र आपका क्या होता है, नीचे हमने बताया कि विभाजन सूत्र आपका होता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो आपको चाहिए x2 x1 y2 y1 और m1 और m2 का मान चाहिए। तो देखिए आपको निकालना है बिंदु R का निर्देशांक। तो आपका x1 y1 x2 और y2 का मान मिल जाएगा, लेकिन आपको निकालना है बिंदु R का निर्देशांक। तो देखिए, तो हम बिंदु P और Q पे कोई ध्यान नहीं देंगे, केवल A से R और R से B। तो देखिए A से R चलिएगा और R से आप B चलिएगा। तो देखिए 1 1 1, तो आपका ये 3 हो जाएगा और R से B आपका 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि m1 का मान आपका हो जाएगा 3 जो है m1 का मान हो जाएगा और 1 जो है आपका m2 का मान हो जाएगा। तो m1 के जगह पे हम लोग 3 लिखेंगे और m2 के जगह पे हम लोग 1 लिखेंगे। तो चलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। तो बिंदु R का निर्देशांक निकालने का क्या फार्मूला हो जाएगा, चलिए अब फार्मूला लिखने का भी सीख जाइए। सबसे पहले लिखिएगा आप mx लिखिएगा, आप प्लस mx लिखिएगा, आप बटा में आप लिख दीजिएगा m1 प्लस m2 और ऊपर क्या कीजिएगा 12 21 याद रखिएगा, 12 21। उसी प्रकार y वाला को लिखिएगा my और उसका लिखिएगा प्लस में my और नीचे लिखिएगा आप m1 प्लस m2 और इसमें भी याद रखिएगा 12 21। तो 12 21। अब चलिए हम लोग मान बैठा देते हैं, तो बिंदु R का निर्देशांक निकल जाएगा। तो यहाँ पर ही आपका m1 है, तो m1 के मान आपका 3 है तो 3 लिखिए इंटू x2, तो x2 का मान आपका 2 हो गया तो 2 लिखिए, प्लस m2, तो m2 का मान आपका 1 है तो 1 लिखिए, गुना x1, तो x1 का मान आपका -2 तो -2। अब बटा में आपका होगा m1 प्लस m2, तो m1 आपका 3 है प्लस आपका 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका m1, तो m1 आपका 3 इंटू y2, तो y2 का मान आपका 8 है तो 8 लिखिए, प्लस m2, तो m2 का मान आपका 1 है तो 1 लिखिए, इंटू y1, तो y1 का मान आपका 2 है तो 2 लिखिए। अब बटा में m1 प्लस m2, तो आपका हो जाएगा 3 प्लस 1। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो बिंदु R का निर्देशांक निकल जाएगा। तो देखिए 3 में 2 से गुना करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, प्लस 1 को -2 से गुना करेंगे तो आपका -2 और नीचे आपका 3 प्लस 1 तो आपका 4 हो गया, कॉमा 8 को 3 से गुना करेंगे तो आपका 24, प्लस 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 और नीचे आपका 3 प्लस 1 तो आपका 4 हो जाएगा। उसका देखिए 6
प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा बटा में आपका 4, और इसको आप जोड़िएगा 24 और 2 तो आपका 26 हो जाएगा, और बटा में आपका 4 लिखिए, और उसके बाद 6 में से 2 घटाइएगा तो आपका 4 बटा में 4 और कॉमा 26 बटा में 4। अब इसको काट दीजिए, तो काटिएगा तो 4 से 4 आपका एक बार में कट जाएगा, और 4 आपका 2 बार में, और 26 आपका 13 बार में कट जाएगा। तो यहाँ बच गया आपका 1, और यहाँ पर ही बच गया आपका 13/2। तब बिंदु Q का निर्देशांक, तो यहाँ पर ही आपका किसका निर्देशांक है, बिंदु R का निर्देशांक। तो यहाँ लिखेंगे R का निर्देशांक, इतना लिख देंगे, और यही आपका आंसर हो गया। और नीचे आप यहाँ लिख दीजिएगा बिंदु R का निर्देशांक, बिंदु R का निर्देशांक, उसी प्रकार नीचे आप लिख दीजिएगा। तो आपको क्या बोला था प्रश्न में कि बिंदु की P, Q और R का निर्देशांक निकालिए। तो चलिए आप इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएं, उसके बाद इतना बात को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग बिंदु Q का निर्देशांक निकाल लेंगे मध्य बिंदु के फॉर्मूला से, और उसके बाद हम लोग बिंदु R का निकाल लेंगे निर्देशांक विभाजन सूत्र से। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।